नई जानकारियां दर्शकों को देने वाले हैं। गौरव, ओवर टू यू। प्रखर जी और हेमा जी, और आइए अब आपको समूचे राष्ट्र में बताते हैं कि अब की बार जो क्षेत्रवार तरीके से कौन सी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए, अब हम उत्तर भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं ये मैप है भारत का, और इसमें उत्तर भारत में 126 सीटें जो हैं उसमें एनडीए की अगर हम बात करें तो 58 सीटें एनडीए को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, और साफ तौर पर देखें तो 38 सीटों का उनको यहां पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा इंडी गठबंधन की बात करें तो 62 सीटें, क्योंकि 44 सीटें प्लस हुई हैं, और ये जो पूरा क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत है। ये उत्तर भारत अब की बार एक नई कहानी गढ़ने जा रहा है। और अदर्स की बात करें तो 6 सीटें उनको यहां पर मिलती हुई नजर आई हैं, और साफ तौर पर पिछली बार की बात करें 2019 से, तो अब की बार ये 6 सीटों का नुकसान भी है। तो ये तो बात रही उत्तर भारत की, जो समूचे राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। अलग क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी भारत की ओर अब आपको लिए चलते हैं। पूर्वी भारत में देखिए कि एनडीए 74 सीटें, अब की बार 3 सीटें यहां पर प्लस हुई हैं। उसके अलावा इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो 43 जो सीटें हैं उसमें आप देखिए कि 14 सीटें अब की बार प्लस होती हुई नजर आई है। और वो जो क्षेत्रफल है वो भी हम आपको वहां पर आप कलर्स देख सकते हैं कि जिस तरह से जिसकी सीटें ज्यादा है उसका वहां पर कलर नजर आ रहा है। और अदर्स की बात करें तो उनको -17 सीटें, यहां पर 17 सीटों का घाटा हुआ है, 1 सीट अदर के खाते में गई है। ये अदर्स वो है जिसमें निर्दलीय भी हैं, और इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके भी अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये पूर्वी भारत की बात है। और इसके बाद अगर हम अगले उसको देखें तो ये उत्तर पूर्व का जो इलाका है, आप यहां पर देखिए और इसको समझने की कोशिश है, क्योंकि साफ तौर पर 25 सीटें यहां पर है, और ये 25 सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए की बात करें तो 14 सीटें आप देख सकते हैं, 3 सीटों का यहां पर घाटा नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें प्लस अब की बार हुई हैं 2019 से लेकर अब की बार, और अदर्स की बात करें तो 3 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं। यह है इन 25 सीटों का आंकड़ा जो कि उत्तर पूर्व भारत से निकलती हुई सामने आ रही है। इसके अलावा अगली अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप ये देखिए दक्षिण भारत जो अब की बार काफी महत्वपूर्ण रहा है, और तमाम पार्टियां, चाहे हम एनडीए की बात करें चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, दक्षिण भारत पर खास फोकस रखा गया था। 131 सीटें, पिछली बार 129 सीटें थी, जिसमें से 29 भाजपा के पास, एनडीए के पास थी, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण था अब की बार का दक्षिण भारत का ये समीकरण, जिसमें आप देखिए कि एनडीए की हम अलायंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर 49 सीटें, यानी कि 15 सीटें जो हैं वो प्लस होती हुई नजर आई हैं। और इसके अलावा जो देखिए इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं 76 सीटें, 13 सीटों का इजाफा नजर आ रहा है। अदर्स की बात करें तो 6 सीटें, यानी कि -28, और ये अदर्स वही है जो हम देख रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अब की बार घाटा होता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो रुझान थे वो अब नतीजों में धीरे धीरे करके कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो समय के साथ साथ इसमें और परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा देखिए मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं। मध्य भारत का इलाका आप देख सकते हैं 39 सीटें एनडीए के पास, और इसके अलावा इंडी गठबंधन की बात करें तो एकमात्र सीट और 2 का इनको नुकसान, और अदर्स की बात करें तो 0 आप साफ तौर पर यहां पर नजर आ सकता है, क्योंकि ये मध्य भारत की बात हम कर रहे हैं। और ये समूचे देश में अब की बार जो उथल पुथल का माहौल देखने को मिला, क्योंकि तमाम जो आंकड़े लगाए गए थे अब वो धीरे धीरे करके परिवर्तित होकर, रुझान जो है वो परिवर्तित होकर धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। पश्चिमी भारत की हम बात करते हैं। पश्चिमी भारत में 103 सीटें, और यहां पर एनडीए 59 सीटों पर -38, आपको जैसा कि देख रहे होंगे आप, इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडी गठबंधन 42, यानी 39 का आप देखिए एक अच्छा खासा इजाफा यहां पर इंडी गठबंधन में देखने को मिला है। अदर्स की बात करें तो अदर्स 2 और 1 सीट का यहां पर नुकसान। तो ऐसे में अब की बार के जो तमाम फैक्टर्स थे वो यहां पर नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी भारत की बात है, तो सिलसिलेवार तरीके से जो हमने आपको दिखाया। और ये देखिए अब की बार जो कौन कौन से ऐसे प्रमुख उम्मीदवार हैं जो अब की बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। सबसे पहले बात कंगना रनौत की कर लेते हैं, मंडी से जो हॉट सीट अब की बार मानी जा रही थी, और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहां से ताल ठोकी और वो अब की बार आगे इसमें निकलती हुई नजर आई। इसके अलावा राजबब्बर की बात करें तो गुड़गांव हरियाणा की सीट जो अब की बार पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वो उम्मीदवार हैं जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जो बड़े फेसेस हैं अब की बार के, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस से ये पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवार की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पश्चिम बंगाल से, और ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके भी वोट प्रतिशत में अब की बार देखा गया इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगले कैंडिडेट की बात करें तो अरुण गोविल हैं, जो कि मेरठ से अब की बार चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए, भाजपा से चुनावी ताल ठोक रहे थे, और ये पीछे चलते हुए नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये जो तमाम प्रमुख उम्मीदवार है। इसके बाद हेमा मालिनी की बात कर लेते हैं। मथुरा सीट काफ़ी हॉट प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, और इसमें उत्तर प्रदेश की, और ये भी आगे चलती हुई इसमें नजर आ रही है। तो ये तमाम प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनके हम फेसेस के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और समूचे भारत में क्या कुछ अब की बार की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर नजर आई। जनादेश जो कि हम देख रहे हैं कि 2024 में अब की बार देखिए किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये आप आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 239 बीजेपी, कांग्रेस की बात करें 98, और अदर्स 206, तो मेजोरिटी जो है 272 की है। और ऐसे में देखिए जो एनडीए घटक दल है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी के करीब और उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। रीमा जी और प्रखर जी, ओवर टू यू।
शुक्रिया गौरव, और आपने तमाम रुझान और सीट वाइज